विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी गुरुवार को आरा पहुंचे, जहां एक निजी रिसोर्ट में सरकार बनाओ अधिकार पाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुकेश सहनी के पहुंचते ही उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान मुकेश सहनी को रथ से लाया गया, जहां 2 बुलडोजरों से मुकेश सहनी पर फूलों की वर्षा की गई। उसके बाद मुकेश सहनी कार्यक्रम स्थल पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मुकेश सहनी को सुनने पहुंचे। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में नए लोगों को मुकेश सहनी ने सदस्यता टिकट दिया। कार्यक्रम में पूर्व आईपीएस सह राष्ट्रीय सचिव ब्रज किशोर सिंह, प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रद्युम्न बेलदार, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बिंद समेत अन्य वीआईपी के नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मुकेश सहनी बिहार सरकार एवं केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि जिस समय का हम लोग इंतजार करने वाले थे वो समय अब आ गया है। 4 महीने में बिहार का चुनाव होने वाला है। आप और हमने के एक सपना देखा है कि इस आज़ाद भारत में अब सर उठाकर जिएंगे। इस आज़ाद भारत में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठाकर जिए। इसके लिए मात्र 2 काम आपको करना है। आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाइए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कीजिए। यह देश पहले गुलाम था, इसके बाद हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से 150 सालों तक लड़ाई लड़ी। हजारों की संख्या में लोग शहीद हुए, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के पहले राजा के घर में रानी की कोख से जन्मे बच्चे ही राजा बनते थे, लेकिन आज़ादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना कर दिया। उस संविधान में बताया कि रानी के कोख से जो बच्चा जन्म लेगा वह इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा उस देश का वह व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे मजदूर, किसान एवं मछुआरा का बेटा क्यों न हो। आज वही वोट के दम पर लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, वही वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती मुख्यमंत्री 4 बार बनी। मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज के लोगों को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, जहां संविधान बना उस राज्य दिल्ली में भी ऐसे का आरक्षण निषाद समाज के सभी जाति को मिल रहा है। बिहार में आरक्षण इसलिए नहीं मिल रहा है कि उस समय भी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसका खामियाजा आज हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बिहार में 10% से ज़्यादा निषाद समाज का वोट है। अगर सभी एक साथ हो जाए तो बिहार में उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन सकते हैं। अगर सरकार चाहेगी तो आपके गांव में अस्पताल, स्कूल बन सकता है। अगर हमारी लड़ाई मजबूती से हो रही तो दिल्ली की सरकार आरक्षण लागू कर देगी। आरक्षण मिलते ही हमारे समाज के लोग भी आईएएस एवं आईपीएस होंगे। जो लोग आपको हजारों सालों से गुलाम बनाकर रखे हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि आप कभी आगे नहीं बढ़े, लेकिन आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे चलने का काम करेगा। दिल्ली की सरकार कभी नहीं चाहती है कि मजदूर, किसान, मछुआरे का बेटा सर उठाकर जिए। आज हम लोगों ने संविधान के तहत लड़ाई लड़ने का काम किया है। 2020 में वीआईपी पार्टी के 4 विधायक बने। जब हमारे विधायक बने तो हम राज्य में मंत्री बने। उस वक्त हमारे बदौलत नीतीश कुमार की सरकार राज्य में बनी। अगर हम समर्थन नहीं करते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 सीट लाई। जब हम अपने अधिकार के लिए आरक्षण मांग रहे थे तब भाजपा को तकलीफ होने लगी। गरीब के बेटा को दबाने के लिए हमारे विधायकों को खरीद लिया गया और हमको सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाई थी उन लोगों ने हमें ही हमारे समाज को आगे बढ़ने नहीं देने की मकसद से सरकार से बेदखल कर दिया। इस बार हमने संकल्प लिया है कि 4 नहीं बल्कि 40 विधायक इस विधानसभा चुनाव में बनाएंगे। आने वाले समय में चुनाव का वक्त है। भोजपुर में महागठबंधन की सीट ज्यादा है। आरा एवं बढ़ारा विधानसभा की सीट खाली है। इस सीट पर तैयारी जोरों पर करना है। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि लालू का दौर जो था वह जंगल राज्य था। यह बोलकर आज बिहार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इसीलिए गांव-गांव में जाकर आप लोगों को बताइए कि लाल जी का जो समय था जंगल राज्य नहीं मंगल राज्य था। हमें वही समय चाहिए। उस समय हमें बराबरी का हक मिलता था। हम लोगों को लोग इंसान समझते थे। लालू यादव का ही दिन है कि बिहार में आपका बच्चा से बना। पहले के लोग हमको गुलाम मानते थे। सामाजिक न्याय के लिए आपको मजबूती दिया गया है। वही लालू जी के दौर को हम लोगों को फिर से वापस लाना है, जिसमें सबसे पहले किसी को बैठने का मौका मिलेगा वह गरीब मजदूर के लोग शामिल होंगे। आज की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। मोदी सरकार ने डर के कारण जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया है। पिछले 11 सालों से हम लोगों ने जो समय का इंतजार कर रहे थे वो समय आने वाला है साथियों।
आप सब जानते हैं कि चुनाव का समय है। कुछ ही महीने में बिहार में चुनाव होना है और बिहार का मुख्यमंत्री बनना है। और आप और हमने एक सपना देखा है कि इस आजाद भारत में हम सर उठा के जिए, हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिए। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आने वाले समय में सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना है। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के शिक्षित बनाइए। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। ये देश पहले गुलाम था, अंग्रेज का शासन हुआ करता था। उसके बाद आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। हजारों लाखों की संख्या में लोग शहीद हुए। उसके बाद देश आजाद हुआ। और आजाद भारत में पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया। और उस संविधान में बताया कि अब रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो इस देश का राजा नहीं बनेगा। राजा इस देश का वो व्यक्ति बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वो गरीब मजदूर किसान का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो। कोई भी इस देश का राजा बन सकता है, सिर्फ उसके पास वोट होना चाहिए। आपको वोट का अधिकार मिला साथियों। आज उसी के वोट के दम पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता राज्य का मुख्यमंत्री बने। आज वही वोट के दम पर उत्तर प्रदेश में दलित की बेटी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी 4 बार। वही वोट के दम पर नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। वही वोट के दम पर मैं भी बिहार में मंत्री बना था साथियों, वही वोट के दम पर। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं होता तो ना लालू जी जन्म लेते, ना मुख्यमंत्री बनते, ना बहन मायावती जी बनते, और ना एक गरीब मछुआरा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बनता। ऐसा नहीं होता। तो इस समय को आप सबको आने वाला समय में कंटिन्यूटी लेके चलना है। आप देख रहे हैं कि चुनाव का समय है। आज हमारे निषाद समाज को बंगाल में आरक्षण मिल रहा है एससी का। आप दिल्ली में जाइए जहां पे संविधान बना, वहां पे एससी का आरक्षण निषाद को मिलता है। चाहे निषाद में बीद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, बेलदार, तमाम निषाद के सभी 22 के 22 जाति को आरक्षण मिल रहा है। लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि उस समय का सरकार ने सही काम नहीं किया। और दूसरा, आप पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण हमको आरक्षण नहीं मिला। अगर हमारा समाज पढ़ा लिखा होता, हमारे पूर्वज बाप दादा अगर संघर्ष करते, तो आज हमारे समाज को आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिलता तो क्या लाभ होता। आज आप बिहार में सभी जाति धर्म में सभी जगह देखिए, अगर मुसहर का बेटा को ढूंढिएगा तो वो भी बिहार में कलेक्टर होगा। आप पासवान समुदाय से ढूंढिएगा तो आपको कलेक्टर मिलेगा। आप राम समुदाय से ढूंढिएगा तो कलेक्टर मिलेगा। सभी जाति वर्ग में से कलेक्टर मिलेगा। लेकिन निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि हमको आरक्षण नहीं मिला। हमको रोकने का लोगों ने काम किया। इसलिए साथियों, आपको आरक्षण मिल जाएगा तो आपका बेटा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, IPS होगा, IAS होगा, बड़े से बड़े पौधे पे आपके समाज के लोग होंगे। तो इसके लिए आपको हमको संघर्ष करना पड़ेगा। घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन आज भी गरीब समाज के हम लोगों को रहने के लिए, इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। आज हमारे घर में बच्चा बीमार पड़ते हैं तो उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं होता, इलाज नहीं करा पाते, और नहीं इलाज सही से होता है तो बच्चा अपने माँ के गोद में दम तोड़ देता है और माँ बाप कुछ नहीं करता है, यूं ही देश से रह जाता है। तो ये स्थिति को बदलना पड़ेगा। और स्थिति कैसे बदलेगा? आपके वोट के ताकत से बदलेगा साथियों। आपके वोट के ताकत से बनेगा। आज बिहार में 10% से अधिक निषाद समाज का वोट है। अगर ये वोट एक साथ हो जाए तो बिहार में डिप्टी सीएम क्या, आप बिहार का मुख्यमंत्री बन सकते हैं साथियों, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और सरकार ही सब चीज है। पहले राजा महाराजा हुआ करता था, अभी सरकार है। अगर सरकार चाहेगा तो आपके गांव में हॉस्पिटल बना सकता है,
सरकार चाहेगा तो आपके गांव में स्कूल बना सकता है, अगर सरकार नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। आज हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर दिल्ली के सरकार चाहेगा तो कल का कल आरक्षण लागू कर देगा, और जब कल आरक्षण लागू हो जाएगा तो निषाद का बेटा आने वाले समय में IAS IPS होगा। अगर सरकार आपका होगा तो निश्चित तौर पे बनेगा। जो लोग आपको हजारों साल से गुलाम बना के रखा है, वो भला आपको क्यों मालिक बनाएगा? मालिक तो बनाएगा आपका भाई, आपका बेटा ही आपको कंधे पर लेकर आगे पहुंचने का काम करेगा। जो लोग आज तक आपको गुलाम बना के रखा है, उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा कि वो गुलाम बना आपको आगे आजादी देगा? आप दिल्ली से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि दूध का रखवाली करेगा। आज जो दिल्ली में सरकार है, वो नहीं चाहता है गरीब मछुआरा का, मल्ला का बेटा सर उठा के जिए। आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, देश के संविधान के तहत लड़ाई लड़ा। आपने देखा 2020 में आप लोगों ने पिछले 11 सालों से संघर्ष कर रहे पार्टी को मदद कर रहे हैं। उसका नतीजा था कि 2020 में VIP पार्टी के 4 विधायक बना, और जब 4 विधायक बना तो आप राज्य में मंत्री बने, और जब हम मंत्री बने राज्य में अपने लोगों के लिए काम कर रहे थे। उस समय में तो मेरे पास सरकार का चाबी था। अगर हम नहीं समर्थन देते नीतीश कुमार जी को तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारे पास ताकत था। लेकिन हम लोग अमर शहीद जुब्बा सैनिक वीरांगना फूलन देवी के वंशज है। हम लोग कभी किसी के साथ छल कपट गद्दारी नहीं करते हैं। हम लोगों ने ईमानदारी से उनको हमने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। हमारे वोट से भाजपा 74 विधायक बना लिया। लेकिन जब हमारे पास 4 विधायक बना और हम अपने अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जब नहीं दे रहा था तो हम उत्तर प्रदेश तक लड़ाई लड़ने लगे, तो भाजपा को तकलीफ होने लगा। देखा कि ये कल बंबई से आया, अपने समाज को जागरूक कर लिया है, ये 4 विधायक बना लिया। मुकेश सहनी को रोको, अगर नहीं रोकोगे तो आने वाले समय में 40 बनाएगा, और एक समय में 125 बना के बिहार में सरकार बना के मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जब मुख्यमंत्री मुकेश सहनी बन जाएगा, इनका समाज हीरो बन जाएगा, और इस समाज हीरो बन जाएगा तो हमारा गुलामी कौन करेगा? तो उन्होंने देखा अगर पेड़ को अगर गिराना है तो जड़ को काटो, और वही उन्होंने किया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था, क्योंकि उनको आपकी आजादी, आपकी खुशियां उनको पसंद नहीं आता। वो देखा जो समाज वर्षों से हमारे गुलाम बन के है, मेरे पैरों तले दबा हुआ है, आज देखिए वो मालिक बन रहा है और ऑर्डर कर रहा है अपने लोगों के लिए, अपने विभाग में काम कर रहा है। तो इसलिए साथियों, उन्होंने आपका पार्टी तोड़ दिया है। तो समय आ चुका है, तो हम संकल्प लेके बैठे हैं, 4 नहीं 40 विधायक बनाएंगे साथियों, 40 विधायक बनाएंगे। इसके लिए आप सबको, हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और आपका वोट अगर निश्चित तौर पे एक वोट गोलबंद हो जाए तो निश्चित तौर पे महागठबंधन का सरकार बनने से भगवान भी नहीं रोकेगा साथियों, भगवान भी नहीं रोकेंगे। इसलिए साथियों, आने वाला समय में चुनाव का समय है। इस जोन में तो ऐसे महागठबंधन ज्यादा से ज्यादा सीट जीता है। आपको इस जोन में 2 सीट खाली है, आरा सदर खाली है और बरहारा खाली है। आप लोग दोनों सीट पे तैयारी कीजिए, और VIP हर संभव वहाँ पे तैयारी करिए और वहाँ पे लड़ेंगे। और VIP पार्टी का विधायक होगा साथियों, VIP पार्टी का विधायक होगा। लेकिन इसके लिए आपको सबको तैयारी करना पड़ेगा।